प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के बड़े राजनीतिक दल और बड़े राजनीतिक घराने के एक व्यक्ति, जिनके द्वारा ये बयान दिया गया कि भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषी लोगों ने झारखंड की संस्कृति को प्रभावित करने का काम किया है, जिनके तरफ से आरोप लगाया गया कि बिहारीपन आज झारखंड की राजनीति पर हावी हो गया है या झारखंड के लोगों पर हावी हो गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज चर्चा करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री के दिया गए उस बयान को लेकर, जिस बयान ने इस वक्त राजनीति को सियासत के रूप में काफ़ी गरमाया हुआ है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जब दिया गया यह बयान, जब सियासी गलियारों में एक मुद्दा बन गया, तो कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। कई तरह के प्रश्न भी पूछा गया कि क्या भोजपुरी, मगही और मैथिली के प्रति इस तरह की मानसिकता रखना, किसी भी भाषा के प्रति मानसिकता ऐसी रखना, क्या सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? जिस देश में 100 किलोमीटर पर वेशभूषा, संस्कृति, सद्भावना, सभ्यता और भाषाएं, बोली बदल जाती हो, क्या उस देश की एकता को मजबूती प्रदान करने वाली ये तमाम बातें क्या किसी सूबे के मुख्यमंत्री को नापसंद गुजरती है? सवाल बड़े हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने सियासी फायदों के लिए किसी राज्य का अपमान या किसी भाषा बोली का अपमान करने से सिर्फ उस राज्य की भाषा बोली का अपमान नहीं होगा, बल्कि उन तमाम भोजपुरी भाषी क्षेत्र और मगही के क्षेत्र के लोगों का ये एक तरह से अपमान है, जो कहीं ना कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तमाम ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने बयान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जिस बिहार की राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी के समर्थन से वो अपनी सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं, क्या उनको इस प्रकार से जायज़ ठहराएंगे? और सवाल आरजेडी से भी उठेगा, क्योंकि बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब खुले मन से भोजपुरी भाषा को आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और आज उन्हीं के समर्थन से चलने वाली सरकार इस प्रकार से इन तमाम लोगों पर प्रश्न खड़े करती है और एक तरह से बड़े आरोप लगाती है, तो क्या इसे जायज़ ठहराया जाएगा? क्योंकि राजनीतिक फ़ायदों के लिए कई बार भाषाएं और बोली के आधार पर विविधताएं समाज में पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं जायज़ ठहराना भी मुश्किल है। अब देखना होगा कि तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर में जब बीजेपी और जेडीयू उन पर हावी होकर हमला कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन किस तरह से इसका जवाब देते हैं। क्योंकि ट्विटर पर आकर अंग्रेजी भाषा में कुछ लिख देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी भाषा के प्रति इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये कहीं ना कहीं समाज में किसी भी भाषी लोगों के लिए ये शायद जायज़ ना हो। क्योंकि हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारी एकता, हमारी भाषाएं और के आधार पर जिस तरह से भारत की खूबसूरती विश्व के सामने प्रदर्शित होती है, वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बयान के द्वारा उसमें विविधताएं पैदा करने का प्रयास किया जाता है, जो कहीं ना कहीं किसी भी भाषा के प्रेमी लोगों के प्रति ये कहीं ना कहीं अपमान का विषय है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।